मित्रों, दो चीज़ें होती हैं, एक परिस्थिति और एक मनः स्थिति। परिस्थिति का मतलब होता है कि जो परद्रव्य की स्थिति है, अन्य व्यक्तियों की स्थिति है, वो परिस्थिति है। दूसरी होती है मनः स्थिति, कि उन परिस्थितियों में हमारा सोच, हमारा विचार क्या चलता है। तो इन दो चीज़ों में, परिस्थिति और मनः स्थिति में, परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। सामने वाला आपको गाली दे रहा है, सामने वाला आपको मार पीट रहा है, कोई बड़ा रोग हो गया है, कोई महामारी हो गई है, परिवार में किसी का वियोग हो गया है। जितनी भी परिस्थितियां बन सकती हैं, कठिन से कठिन, उन सब का विचार कर लेना। अब इस परिस्थिति में मनः स्थिति को हम ना बिगड़ने दें, ये हमारे हाथ में है। इस परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, लेकिन इस परिस्थिति में हमारी मनः स्थिति को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पूर्णतः स्वाधीन है। हमने देखा है हमारे महामुनिराज परिस्थितियों के अधीन नहीं रहे। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आत्म साधना करके मोक्ष को प्राप्त किया, सहज रहे। और हम थोड़ी सी भी कुछ प्रतिकूलताएं आती हैं, कुछ परिस्थितियां बदलती हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। हम महामुनिराजों का विचार करें कि जिनके शरीर के खंड खंड कर दिए, तन तज देते किंतु न तजते अपनी ध्यान पवित्रता। वास्तव में देखा जाए तो कोई भी स्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। पारसनाथ मुनिराज के ऊपर उपसर्ग परिचय हो रहे हैं, लेकिन वो शांत अविचलित स्वरूप में स्थित है, मोक्ष गए। यशोधन मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, लेकिन वो शांत अविचलित रहे। ऐसे सैकड़ों दृष्टांत ग्रंथों में हैं, और हम उन महामुनिराजों के भक्त हैं। मात्र मुनिराजों की जय जयकार करने से कार्य नहीं चलेगा, उन जैसा जीवन हमें जीना होगा। हाँ जी, बात सही है कि वो विशेष पुरुषार्थी हैं, उनकी सामर्थ्य अधिक है, तो वह अधिक दृढ़ रह सकते हैं, लेकिन हम भी हैं तो नहीं के। वो अगर भगवंतों के ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो हम भी उनके लघु नंदन हैं। पिता झलक ज्यों पुत्र में दिखती, तो कुछ तो झलक हमें दिखना चाहिए, जबकि हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है। और कई बार तो होता उल्टा है कि बाहर की स्थितियां प्रतिकूल नहीं भी होती हैं, और हम उसको अपने विपरीत विचार से प्रतिकूल मान लेते हैं। सामने वाले ने कुछ कहा, हमारे भले के लिए कहा, पिता ने बच्ची को समझाया, माता ने बच्चे को समझाया, अच्छे के लिए समझाया, लेकिन वो बुरा मान गया, आत्महत्या कर ली। ये समझ में नहीं आता। इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है, परिस्थितियाँ कोई भी प्रतिकूल नहीं है, लेकिन हमने विपरीत विचार करके, व्यर्थ के विचार करके, दुर्विकल्प करके उन परिस्थितियों को, जिसको कहें कि परिस्थिति हमें किसी भी प्रकार से, माता पिता दुखी नहीं करना चाह रहे थे, वो हमारे भले के लिए कह रहे थे, हमारे हित के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने विपरीत विचार कर करके इतना उसको मथते रहे कि हमारे लिए कोई नहीं चाहता है, हमें सब टोकते रहते हैं। हम कितना विचार किया,
और ऐसे विपरीत विचार कर कर के हमने उसको इतना विकृत कर लिया मन को, यहाँ तक कि हम आत्महत्या कर ली। अब मैं मुझे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो निर्णय लिया है उसमें सामने वाले का क्या नुकसान हुआ? देखो, व्यक्ति दूसरे को दुखी करने के लिए मर भी जाते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि दूसरों को दुखी करना चाह रहे थे, दूसरों को दंडित करना चाहते थे, दूसरों को जेल भेजना चाहते थे, लेकिन उसमें आपने अपने जीवन की तो आहुति दे दी। मनुष्य भाव है, उत्तम कुल मिला है, सब प्रकार से अनुकूलता है, उसके बाद भी अपने इस दुर्लभ मनुष्य भाव को आपने कैसे बर्बाद कर दिया और नरक निगोधों का रास्ता पकड़ लिया। विचार करना गंभीरता से। मैं यहाँ कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, एक बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मेरे जीवन में भी जब विपरीतताएँ आती हैं, प्रतिकूलताएँ आती हैं, तो जब विपरीत विचार चलते हैं तो मैं कैसा विचार करके अपने को संभालता हूँ जनागम के आधार पे, उस बात को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बात इतनी सी है, हर क्षण कुछ ना कुछ स्थिति तो बन रही है, लेकिन इस स्थिति में इस मन स्थिति को डोलने ना दें। ये प्रशंसा भी हो सकती है तो भी नहीं डोलना है। ये प्रशंसा मेरी नहीं है, ये उदय की प्रशंसा है। ये निंदा हो सकती है तो भी नहीं डोलना। ये उदय की निंदा है, मेरी निंदा नहीं है। अरे शत्रु हो तो भी अडोल, मित्र की प्रशंसा हो तो भी अडोल, महल हो तो भी अडोल और स्मशान हो तो भी अडोल, कांच हो तो भी अडोल और कंचन हो तो भी अडोल, अर्घ उतारा जा रहा है तो भी अडोल और 80 प्रहार किया जा रहा है तो भी अडोल, निष्कंप मेरु के समान दृढ़। देखिए जीवन का आनंद। थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा। जब हम इन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते हैं और हमारी चित्त वृत्ति स्थिर होती है, हम बाहर की स्थितियों सिचुएशंस से प्रभावित रहना सीख लेते हैं, तो मन स्थिति हमारी स्थिर हो जाती है और स्थिर चित्त में तत्वों का निर्णय पूर्वक आत्मानुभव की ओर हम बढ़ते हैं। सहज धारा चलने लग जाती है हमारे जीवन की। जीवन में एक सहज शांति बरतती है। उपयोग जो बार बार पदार्थों से व्यग्र होता था, चंचल होता था, अब वो स्थिर हो गया। अब वो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, अडोल और अकंप रहता है। और उससे क्या होता है कि चित्तवृत्ति जब शांत होती है, वस्तु तत्व का विचार करते हैं और मन शांत होता जाता है, तो मन शांत भयो मिटी सकल गंध चाख्यो स्वातम रस दुख निकल। एक आत्मा के चैतन्य के स्वाद में हम धीरे धीरे उपयोग ढलना शुरू होता है। और एक बार अंदर में डुबकी लग गई तो समझ लो कि जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान स्वानुभव में है। हम दूसरों को दुखी करने के लिए हम कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं, कितना नुकसान कर लेते हैं, अपनी सुख की आहुति दे देते हैं। आपके क्रोध से दूसरा दुखी नहीं होता है। हमने गुस्सा किया, हमने उसको डांटा, उसको मारा, उससे दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हमारी चित्तवृत्ति जो चंचल होती है, डोलती है, उससे हमें बहुत नुकसान होता है। वर्तमान में आकुलता होती है, भविष्य में इतने दुखद कर्मों को बांधते हैं कि दुख भोगना पड़ता है। कहते हैं हंस हंस करके कर्म बांधते हो, रो रो के भोगना पड़ता है। अभ्यास करेंगे, बच्चा चलता है, एक एक कदम करके गिर भी पड़ता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बात यह है आनंदपूर्ण है। आप इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि थोड़े थोड़े प्रयोग नहीं कर सके। मैं नहीं कह रहा कि मुनि राजों जैसी क्षमता हो। पहले 10 प्रसंग में आप जुड़ते थे, अब 9 में जुड़ेंगे, 1 में नहीं जुड़ेंगे, या जुड़ेंगे 1 में तो कम जुड़ेंगे। फिर 2-8 का रेशियो आ जाएगा कि 8 में आप जुड़ जाएंगे, 2 में नहीं जुड़ेंगे। फिर 7 और 3 का आ जाएगा, फिर 6 और 4 का आ जाएगा, फिर 5 और 5 का हो जाएगा,
फिर घटना शुरू हो जाएगा और एक स्थिति आएगी कि 10 में 10 नंबर। चित्तवृत्ति शांत होती जाएगी, मन शांत होता जाएगा, सकल द्वंद्व मिटते जाएंगे और हम अपने आत्मा के स्वाद में, आत्मा के आनंद में, आत्मा की तृप्ति में, आत्मा में तृप्त होते चले जाएंगे। फिर कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं करेंगी। मुनि दशा जीवन में आएगी। अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा समतधरण। और ऐसी स्थिति में आराधना करते करते एक ऐसी दशा आएगी कि अरिहंतो सिद्ध दशा, फिर अनंत काल तक के लिए अविचलित चेतना, एकमात्र शांत निराकुलता का स्वाद लेके आनंदित रहेगी। हम सभी आनंदित हों ऐसी मंगलमय भावना से। जय जिनेंद्र।